हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। आज हम आपको बताने वाले हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत आपका जो NCET का जो टेस्ट होने वाला है 2024 का, जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का जो ये कोर्स होगा, इसके रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने किस प्रकार से अप्लाई करना है। आप जो ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये पब्लिक नोटिस है जो कि 13 अप्रैल 2024 का नोटिस है। और आपको यह किसके बारे में है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम से संबंधित यह नोटिस है। और इसका जो सेशन का जो एकेडमिक सेशन आपका 2024-25 के लिए जो एडमिशन होने वाला उसका एक इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाएगा और उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका है जो 13 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 30 अप्रैल 2024 रहने वाली है। फीस सबमिशन करने की जो लास्ट डेट आपकी वो 30 अप्रैल 2024 रहने वाली है। और जो करेक्शन की डेट है आपकी 2 मई से 4 मई के बीच में आपकी रहने वाली है। और जो इसके अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो लास्ट वीक में आ जाएंगे, मई के लास्ट वीक में आपके वो एग्जामिनेशन सिटी के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और 3 दिन पहले आपके एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले आपके है जो एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। और इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 12 जून 2024 आपकी रहने वाली है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है, उसके लिए आपने इन 2 वेबसाइटों पर से किसी भी वेबसाइट पर चले जाना है। मान लीजिए हम चले जाते हैं ncet.samarth.ac.in पर हम चले जाते हैं। जैसे हम इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2024 की जो वेबसाइट है यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो वही पब्लिक नोटिस आपको दिखाएगा जो कि हमने आपके वीडियो के बिल्कुल शुरू में आपको दिखाया है। तो आपने इस वेबसाइट पर सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो आपने यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिखाई देने वाली है। आपने इनको ध्यान से पढ़ लेना है। एप्लीकेशन को इस प्रकार से फिल करना है, कितने KB का आपने फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर कितने का करना है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने कितने KB तक का यहाँ पर अपलोड करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर PDF साइज में अपने PW सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। एग्जामिनेशन की आपकी जो फीस कितने जनरल के लिए है, OBC के लिए है या फिर SC ST के लिए कि आपकी यहाँ सारी वो फीस आपको दिखा रखी है। आपने इनको सभी को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना। एक पासवर्ड बनाना अपना जो कि 8 से 13 करेक्टर का आपका रहने वाला, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल और स्पेशल करेक्टर आपने उसमें रखना है। आपने इन सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना और इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर 3 स्टेप होंगे, जो कि पहला स्टेप होगा आपका अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा होगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा स्टेप होगा आपका पे एग्जामिनेशन फीस। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल में आपने सबसे पहले अपना क्या करना, कैंडिडेट का नाम है जो आपने फिल कर देना है। कैंडिडेट का नाम फिल करने के बाद आपने फिर उसके फादर नेम को यहाँ पर टाइप कर देना है। फादर नेम को इस प्रकार से टाइप करने के बाद आपने फिर क्या करना है, अगला कॉलम है जो आपका मदर नेम है, उसमें आप अपने कैंडिडेट के मदर नेम को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे जैसे आप फिल करते जाओगे यहाँ पर है जो ये ग्रीन कलर का होते जाएंगे। गार्जियंस डिटेल में अगर आप कुछ है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ को फिल यहाँ पर कर देना। इस प्रकार से यहाँ से सेलेक्ट करके आपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करते जाना है। यहाँ से ये देख लीजिए। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, वो मेल है फीमेल है। उसके बाद आपने नेशनलिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आपने यहाँ पर अपनी पैन कार्ड, ID, स्कूल ID, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, इन दिए हुए डॉक्यूमेंट्स में से आपने कोई भी अपनी ID को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि अदर वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ आपने हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करने के बाद फिर आपने आगे वाले स्टेप जो आपने यहाँ पर अदर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप कोई भी अपना आधार नंबर वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं।
आइडेंटिटी प्रूफ देने के बाद आपने यहाँ पर अगले स्टेप पे आ जाना है, प्रेजेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपने अपना नाम और आपके उसके साथ साथ फादर नेम लिख देना है। या अपने सब लोकेलिटी में यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और उसके बाद लोकेलिटी में अपना गांव का नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आप गांव का नाम, इसके बाद आपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। जैसे कंट्री, यहाँ पर कंट्री हमने क्या करना है, यहाँ पर इंडिया ही हम सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि हम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने अपना क्या करना है, राज्य का सिलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमने पिन कोड हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पर अपनी ईमेल डालनी है और कन्फर्म में भी ईमेल वही डाल देती है। फिर अपने मोबाइल नंबर डालना है और कन्फर्मेशन में अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पर आ जाएगा परमानेंट का एड्रेस ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ पर टिक करके इसको सेम कर देना है। इस प्रकार से जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो सेम ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। अगर आपका ये एड्रेस परमानेंट और करंट एड्रेस अलग अलग है तो आपने यहाँ पर अलग अलग फिल कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको बोला जाएगा, तो आपने वो पासवर्ड यहाँ पर अपना टाइप कर देना। अपने हिसाब से अपना पासवर्ड है जो आपने टाइप कर देना है और उसके बाद कन्फर्म में भी उसी पासवर्ड को आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। दोनों जगह सेम टाइप पासवर्ड टाइप करने के बाद दोनों जगह ग्रीन सिग्नल आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने लेना, इनमें से कोई भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन ले सकते हो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप अपने हिसाब से अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को बना लेंगे तो ये भी अपना जो ग्रीन टिक मार्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पर जो आपको पिन दिखाई दे रहा होगा, जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो नंबर आपने जो का तो यहाँ पर टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी जो पर्सनल डिटेल आपको फिर से दिखाई दे जाएगी। आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे आपके पार्टिकुलर्स चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड, तो आपने इसको वेरीफाइड कर लेना। आपका नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, मोबाइल नंबर और परमानेंट एड्रेस अगर आपने वहाँ पर ऊपर वेरीफाई करके यहाँ पर टिक मार्क कर देना। टिक मार्क करोगे तो ये सारे के सारे ग्रीन हो जाएंगे। इसके बाद आपने ये डिक्लेरेशन का इसको भी आपने टिक मार्क कर देना और ये भी ग्रीन हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पर यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज वेरीफाई योर डिटेल्स यू वांट टू प्रोसीड, क्लिक ओके। यहाँ पर ओके पर आपने क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड भेज दिया जाएगा, यानी कि एक OTP भेज दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर में देखना है, अपने मोबाइल में देखना कि मैसेज वाले बॉक्स में देखना कि आपके मोबाइल पर OTP आया, वो OTP आपने यहाँ पर फिल करना और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन का जो आपका ऑप्शन फर्स्ट नंबर का स्टेप था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका यहाँ पर दिखाई देगा, वेलकम टू NCET 2024 एप्लीकेंट यूर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देने लग जाएगा। नोट सबमिटेड का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लग जाएगा। आपकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। आपने यहाँ पर क्या करना है, फिर कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आपने किस कैटेगरी में सिलेक्ट ये फॉर्म आपने फिल करना है। तो हम यहाँ पर SC सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद PWD है तो यहाँ पर यस करना, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना। फादर नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फादर नेम्स क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। अगर आपका फादर हैं जो पढ़े लिखे हैं, इनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, इलिटरेट पर क्लिक कर देना, अनपढ़ है तो यहाँ पर से क्लिक कर देना। फादर का ऑक्यूपेशन यहाँ पर आ जाएगा कि आपके फादर हैं वो क्या प्रकार का काम आपके फादर है जो करते हैं। तो आपने इस प्रकार से इनको देख लेना है और आपके जो फादर काम करते हैं उसके हिसाब से आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पर हम अदर को सिलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद आपका मदर का भी आपको क्वालिफिकेशन के लिए बोलेगा और उसको भी आपने सिलेक्ट कर लेना, उसका भी ऑक्यूपेशन मांगेगा तो आपने उसको भी यहाँ पर अपने हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद का जो ऑप्शन आएगा आपका एनुअल इनकम का ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी एनुअल इनकम है वो कितनी है, वो आपने इस कैटेगरी इन कैटेगरीज में से अपने हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आर यू ट्विन, क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हैं तो यस करना, अदरवाइज को नो कर देना है। इसके बाद डोमिसाइल आपका किस स्टेट का वो आपने अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना स्टेट को। इसके बाद आर यू डायबिटिक है तो आपने यहाँ पर यस करना, अदरवाइज को नो कर देना है। इसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका क्या है, अर्बन है या रूरल शहरी या फिर ग्रामीण है, तो आपने अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपका जो तैयारी है वो किस प्रकार से आप करने वाले हो इस एग्जाम की, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कि आप ट्यूशन ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, क्या कर रहे हो, तो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद मीडियम स्टडी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपने किस प्रकार की स्टडी की है, यानी कि मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आपने अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। इसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस वो आपको दिखाई दे जाएगा और इसके बाद आपका जो है जो क्या होता है परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अपनी क्लिक हेयर टू सेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फिर से और फिर नीचे की तरफ आ जाना है। अदर कोटा एंड कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप बिलो पॉवर्टी लाइन का ऑप्शन है, अगर है तो ये आपने यस करना, अदरवाइज को नो कर देना है। आर द कश्मीरी माइग्रेंट यस है तो नो, यस वगैरह नो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एक सर्विस मैन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्लेम फॉर एनसीसी कोटा को आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। क्लेम ऑफ सपोर्ट्स कोटा को अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। वार्ड जर्नलिस्ट एम्प्लॉय वगैरह को अपने यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करने के बाद आपने क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। सेव क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इनके एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। अपनी सारी डिटेल अपने को ध्यान से देख लेंगे और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपने इसको पूरी डिटेल को ध्यान से देख लेना। अगर आप में इसमें से कुछ कमी महसूस होती है तो आपने अपडेट पर्सनल फॉर्म को फिल पर क्लिक करना, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेक्शन पर जब आओगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपके यहाँ पर आ जाएगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्लास का जो 10th का जो 10th क्लास की जो क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पर फिल करने के लिए बोलेगा। रिजल्ट क्या स्टेटस क्या है, पास है आपकी तो पास है, आपने क्लिक कर। पासिंग ईयर आपने सिलेक्ट करनी है कि आपने किस ईयर में पास किया 10वीं की क्वालिफिकेशन। क्वालिफाइंग एग्जाम 10वीं का आपने सिलेक्ट करना। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन था या रूरल था वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इस पर टाइप ऑफ स्कूल आपका गवर्नमेंट था पर किस प्रकार का स्कूल था वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री आपने यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपने सेलेक्ट करना, अपने स्टेट को किस स्टेट से आपने वो सिलेक्ट किया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट वो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। बोर्ड का नाम आपने यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने आगे बढ़ जाना है। बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपने स्कूल का नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर करते हैं JNVKK जींद, यहाँ पर हमने स्कूल का नाम है वो टाइप कर दिया है। स्कूल कॉलेज का पिन कोड आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपना कॉलेज जो भी आपका स्कूल जिस भी पिन कोड के एरिया में रहता है वो आपने यहाँ पर। उसके बाद रोल नंबर आपने यहाँ पर टाइप कर देना है 10th क्लास का। और उसके बाद रिजल्ट मोड है आपका परसेंटेज था या फिर ग्रेड था वो आपने यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपने यहाँ पर टाइप करने हैं, ऑब्टेन मार्क आपने यहाँ पर टाइप करने हैं और उसके बाद परसेंटेज है वो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनकर आ जाएगी। इसके बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ आ जाना है और इसके बाद आपका जो वो 10th क्लास के बाद 12th क्लास की जो क्वालिफिकेशन है वो आपने इस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। पासिंग ईयर को फिर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्वालिफाइंग, इसके बाद पासिंग प्लेस था, रूरल था या वो था, टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट था। इसके बाद यहाँ पर ऐसी प्रकार से आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया हो जाएगा। क्वालिफाइंग स्टेट आपका जो भी स्टेट आपका रहने वाला है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जैसे कि हमारा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कहाँ गया
ये रहा आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद आपने स्कूल का नाम आपने फिर से टाइप करना है, JNV यहाँ पर हमने अब टाइप कर दिया। इसके बाद बोर्ड का जो आपका रो नंबर था वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, नहीं रो नंबर आपने यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपने पिन ही टाइप कर देना है। पिन टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने ना रो नंबर है वो टाइप कर देना है। रो नंबर टाइप करने के बाद बोर्ड का आपने किस प्रकार की परसेंटेज थी आपकी वो टाइप कर देनी है, और आपके कितने नंबर आए थे वो आपने यहाँ टाइप करने हैं, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो 10th और 12th की जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करने के बाद आपने फिर क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा क्वालिफिकेशन का, वो आपने ध्यान से देख लेनी है। अगर आप इसमें कुछ गड़बड़ महसूस होते हैं तो अपडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में टाइप करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेक्शन पर आप आ जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर पर कि आपका जो एग्जाम होगा वो आप किस स्टेट में और किस शहर में आप देने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपनी सिटी है वो हम सेलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे, दूसरा स्टेट में भी हम अपना ही नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अपना जो भी आपके नज़दीक में रो नंबर वो पड़ता हो। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही आपका जो इस प्रकार का दोबारा से फिर दिखाएगा। अब आपने यहाँ पर इसको कर सकते ना, या फिर नेक्स्ट टू सेक्शन वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आप इस यहाँ पर पहुँच जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन आपने यहाँ पर करना होगा। इम्पोर्टेंट जो नोट्स दे रखे आपने इनको ध्यान से पढ़ लेना है। उसको ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपने अपना यहाँ पर सिलेक्शन करना है। पहले आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना कि आप किस यूनिवर्सिटी के तहत है जो ये आपका जो है फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में आप है जो ये प्रोग्राम है जो करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट द प्रोग्राम आपने सिलेक्ट करना है, यही वाला ऑप्शन आपका पास यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी आपकी बनती है कि नहीं बनती। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी को भी आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टीचिंग एप्टीट्यूड जर्नल टेस्ट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये आपके क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी नेम आपका ये हो गया, प्रोग्राम ये हो गया, लिस्ट ऑफ ये हो गया। यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी होगी कि आपके पास क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अब आपने क्या करना है, ये आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया है। यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जितनी चाहे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका जो है मेरिट के आधार पर नंबर आएगा उसमें आपको एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम 2 ही यूनिवर्सिटी को लेकर चलते हैं और आगे की प्रोसेस आपको करके दिखाते हैं। इसके बाद आपने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर दिखाएगा, यूनिवर्सिटी नेम दिखाएगा, प्रोग्राम नेम दिखाएगा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन NCET में आपको यहाँ पर दिखाएगा, एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिखाएगा। अब आप इसको एडिट कर सकते हो तो अपडेट कर देना है, अदरवाइज इसको नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले कॉलम पर आपने क्लिक करके नेक्स्ट पर ऑप्शन पर बढ़ जाना है। यहाँ पर आपका जो है दिखाई देने वाला ही एज पेपर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब आपने इनको ध्यान से देख लेना है, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट टेस्ट पेपर को सेलेक्ट करना। लैंग्वेज 1 में आपने किस लैंग्वेज को अब चूज करना है वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर लैंग्वेज 1 में हिंदी टाइप कर, दूसरी लैंग्वेज के तौर पर हम यहाँ पर इंग्लिश ले लेते हैं। और डोमेन सब्जेक्ट के तौर पर आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप अपनी रुचि के अनुसार आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। मीडियम और डोमेन यहाँ पर अपने हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज हो आपने सेलेक्ट कर लिया। डोमेन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 को आपने अपने हिसाब से ले लेना है, जो भी आपके हिसाब से आपको अच्छा लगे। इसके बाद हम यहाँ पर हिस्ट्री सिलेक्ट कर ले लें, और उसके बाद इसकी लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डोमेन सब्जेक्ट 3 को आपने लेना है और वहाँ पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना ले लेना है।
जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर ज्योग्राफी की लैंग्वेज हमने ले ली हिंदी। इसके बाद आपने जर्नल टेस्ट को यहाँ पर क्या लेना है, ऐसे का ऐसे सेलेक्ट करना और उसका भी आपने मीडियम सेलेक्ट करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड ही सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसकी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी। आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स बना होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने फिर क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही आपके सामने एक प्रीव्यू का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, जो कि टेस्ट पेपर सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। आपने इसको ध्यान से देख लेना है। अगर इसको अपडेट करना तो यहाँ पर क्लिक करना, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर सिलेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, जो कि आपकी क्या होगा, कैंडिडेट फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये आपके जेपीजी फॉर्मेट में रहेंगे सिग्नेचर और फोटो, और ये आपकी पीडीएफ फॉर्म में आपका रहने वाला है। जो फोटो का साइज आपका 10 से 20 200 KB का रहेगा और सिग्नेचर का आपका 4 से 30 KB के बीच का रहेगा। और आपका जो सर्टिफिकेट होगा, जो एससी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करोगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो आपने 50 से 300 KB के बीच का आपने यहाँ पर रखना है। अब हम यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट, इस प्रकार से आप सेलेक्ट फाइल पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी जो फाइल है जहाँ पर आपने सेव करके रखी हुई है, उसमें से आपने उसको फाइल को उठा के लेके आना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर हम अपने हिसाब से अपने जहाँ भी हमने फाइल रखी हुई है वहाँ से उठा करके लेकर आने वाले हैं। जैसे कि हमने ये फ़ोटो यहाँ से उठा लिया है। फ़ोटो यहाँ पर उठाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट अपलोड। यहाँ पर स्टार्ट अपलोड वाले ऑप्शन पर आपने फिर वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से फ़ोटो आपको दिखाई देने लग जाएगी। फिर आपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए फिर से सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो है सिग्नेचर आपने उठा करके लेके आना है। यहाँ से आप सिग्नेचर अपना उठा के लेके आओगे, ओके पर क्लिक करोगे, फिर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर इस प्रकार से आपकी सारी फाइलें अपलोड हो जाएंगी। सारी फाइलें अपलोड करने के बाद आपने फिर यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर सेक्शन वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए हम एससी सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये जगह कास्ट का यहाँ पर ओके पर क्लिक किया, उसके बाद अपलोड पर हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये भी अपना पीडीएफ में आ गया। अब आपने प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन वाले पर क्लिक कर देते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का सारी की सारी डिटेल आपकी दिखाई देने लग जाएंगी। सारी डिटेल देख के जब आप नीचे की तरफ आओगे, फीस डिटेल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि आपकी फीस है वो कितनी कटने वाली है। फिर आपने पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड सारे को आपने क्या करना है, टिक मार्क कर देना है, यानी कि इनको चेक कर देना है और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बोलेगा कि नो मॉडिफाई, अगर आप यहाँ पर सबमिट कर दोगे, फाइनल सबमिट के बाद आपका किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो आपने एक बार फिर से अपने को विचार कर लेना है। अगर आपको सही है तो आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और कन्फर्म ईमेल आपका हो जाएगा, यानी कि ईमेल आईडी को आपने यहाँ पर फिर से क्या करना होगा, टाइप करना होगा। कन्फर्म ईमेल को आपने यहाँ पर टाइप करना होगा। फिर से इस प्रकार से आपने अपनी ईमेल को दोबारा से टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपने ये कैप्चा है जो नीचे, इसको ज्यों का त्यों आपने टाइप कर देना और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपने अपने ईमेल आईडी पर देख करके यहाँ पर टाइप कर देना है। जब आप नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी और आपकी फीस आ जाएगी कितनी आपकी कटने वाली है। अब आपने यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट करना, आप किस बैंक के थ्रू पेमेंट आप करना चाहते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक पर क्लिक कर दिया है तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपका जो पेमेंट का जो पेज होगा वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपके सामने होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। आप किसी भी माध्यम से अपनी पेमेंट को फिल कर सकते हो। यहाँ पर हमने यूपीआई सेलेक्ट कर लिया है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यूपीआई जो आपकी आईडी है उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपने मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। आपकी जो पेमेंट है यहाँ पर सक्सेसफुल जब हो जाएगी तो आपका जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये जो आपका पूर्ण रूप से फिल हो जाएगा। और तो इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूर्ण रूप से फिल हो जाएगा और इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आप अपना
अपना मोबाइल जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।